चलिए आइए आज हम देखते हैं क्लास 10वीं कक्षा का जो प्रैक्टिस सेट है उसका अगला भाग अगला पार्ट में जो 1 नंबर सवाल है। क नंबर सवाल हम करवा दिए थे, ख नंबर बताना है। देखिए 2 tan 30 अंश प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक बा, कुछ नहीं के करे के देखा ध्यान से देखिए हम के तरीका कर रहे तनी कुछ एगो तई डायरेक्ट है कि सूत्र पर भर बा तो sin 2a है, sin 2a का सूत्र होता है तो उस तरह तो होगा, लेकिन हम मान भर कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए 2 tan 30 अंश का मान होता है बबुआ 1/√3। tan 30 अंश के मान 1/√3 है। 1 प्लस tan 30 अंश का मान भी 1/√3 होता है तो 1/√3 एक वर्ग बात वर्ग कर देंगे। 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, अब बटा में √3 होगा। ठीक। अच्छा 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, रूट से वर्ग हट जाएगा 3 में ना होगा। तो ये बताइए 2 बटा में √3 हुई, 3 का में 3 1 4 बटा में 3 होगा। ठीक ना। वही वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला यहाँ आता है। ठीक है ना। नीचे वाला सबसे ऊपर और उसके बाद ये वाला इसके साथ आ जाता है। ठीक ना। तो करेंगे तो 2 गुणे 3 और बटा में 4 √ कितना होगा 3 और 2 दूनी के 4 यानी 3 बटा में 2 √3 होगा। हमेशा हर का परिमेयकरण करते हैं तो हर का परिमेयकरण करेंगे सर तो ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो 3 √3 अब बटा में कितना होगा 2 √3 अगर √3 रहेगा तो 3 होता है तो इसको हम 3 बोल देंगे। इससे ही क्या होगा कट जाएगा √3 बटा 2। अच्छा ये बताइए किसका मान √3/2 होता है साइन के रूप में 60 अंश का। तो 60 अंश का होता है तो उसको हम साइन 60 अंश भी लिख सकते हैं, या इतना पर भी छोड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर इतना आएगा। ठीक ना। इसका उत्तर कितना आएगा यानी √3/2। अब चलिए अगला सवाल दिया है दो समरूप त्रिभुज है, आकार में समान किंतु माप उसका असमान रहता है, उसको हम समरूप त्रिभुज बोलते हैं। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया है इतना और इतना के अनुपात में दिया है। उसके बाद कहा है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात याद करना। कुछ नहीं के करे के बबुआ देखा ध्यान से एगो त्रिभुज दिले बा। ठीक ना। हयो एगो त्रिभुज दिले बा, ई समरूप त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है समरूप त्रिभुज है। मान ला ये BC बा आ PQR बा। ठीक ना। इसका एरिया दिया है कितना 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। हे त्रिभुजवा के एरिया दिले बा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहले बा कि भुजा के अनुपात ज्ञात करो तो भुजा के अनुपात ज्ञात कर जी। ठीक बा। तो करेगा सूत्र होता है बचवा एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल बटा में एरिया ऑफ PQR का क्षेत्रफल इज इक्वल टू AB बटा में PQ पूरा के वर्ग होता है इज इक्वल टू AC बटा में PQ पूरा PR का वर्ग होता है और इज इक्वल टू BC बटा में QR पूरा का वर्ग होता है। ठीक बा। हई सूत्र होता है कि 2 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखो हई भुजवा यानी एगो भुजवा निकल गई तो मैं भुजवा निकल जाएगा। तो ये बताइए इसका एरिया दिया है त्रिभुज कितना 169 तो 169 रख देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल दे कितना 225 तो 225 कौनो एगो भुजा हम निकालेंगे तो ये भुजवा निकाल लेते हैं। तो AB बटा में PQ पूरा का वर्ग बचवा हई रूट है उधर जाएगा तो कथी में होता है माने हई वर्ग है उधर जाएगा तो रूट में होता है। तो रूट में होगा तो AB बटा में PQ इज इक्वल टू √169 बटा में 225 होगा। 169 कथी का वर्गमूल है बच्चा 169 13 का वर्गमूल है तो 13 हुई। अब 25 का 225 कथी का वर्गमूल है तो 225 कथी का वर्गमूल है 225 वर्गमूल है 15 का। तो ये दोनों भुजा के अनुपात हो जाए। ठीक बा। यही आपका आंसर आएगा। ठीक बा। यह आपका आंसर होगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है सर, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किलोग्राम है तो उनके भारों का योगफल कितना होगा। यानी अगला प्रश्न है घ नंबर कि 12
व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया है। समांतर माध्य कितना है, कितना दिया है, 45.5 kg दिया है। तो पूछा है कि उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो भार की टोटल निकाल दो। तो भार के अगर योगफल निकाला जाए तो भारों का योगफल निकाला जाए। तो भारों का योगफल निकालेंगे तो ये बताइए 12 व्यक्ति के कितना बा, 12 व्यक्ति के इतना बात। पूरा का पूछा है तो 45.5 गुणे 12 यानी 12 पचे 60, जीरो हासिल, 6 होगा ना। अब 12 पचे 60 ही 6 कितना होता है सर, तो 60 6 66 होता है, 6 होगा। अब 12 चौक 48, 6 कितना होता है 54, तो 540 और दशमलव कितने स्थान पर, एक स्थान पर, तो एक स्थान पर लगा देंगे। इतना आपका आंसर आएगा 546 आएगा। ठीक ना। अब देखिए आगे अगला प्रश्न दिया है। ये सब समझ लीजिए कि सेट से संबंधित प्रश्न हैं, तो पेपर में तो रिपीट होगा, तो इसका मतलब कि ये पेपर में आया हुआ सवाल है, तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए अगला सवाल दिया है प्रश्न 3 नंबर दिया है। प्रश्न तीसरा में क्या पढ़ना है। प्रश्न तीसरा का पहला दिया है क नंबर कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लिख देते हैं प्रश्न भी, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा तथा लसा ज्ञात कीजिए। अच्छा चलो एक और कॉल है जाए, लसा और मौसा ज्ञात करना है बुआ। अच्छा ये बताइए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है ना, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब जानता है क्या। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब कि उसको खंड कह के करेंगे, पार्ट में करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 196 मैंने कितना है 96 न है, तो 96 को इस तरह से करेंगे। उसके बाद 404 न है तो 404 को इस तरह से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो चलिए बताइए 2 है ना तो 48 होगा, 2 है ना तो 24 होगा, 2 है ना तो 12 होगा, 2 है तो 6 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 1 है, यानी 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48 दूना 96। ठीक वही तरीके करोगे करत। ये बतावा एकरा के अगर करेंगे तो कितना होगा बताइए। 2 दूनी के 4, 0 और 2 दूनी के 4 होगा। ठीक अब बटा में 2, 2 कम है 2 0 1। अब 101 तो कौन पहाड़ा में आवेला ना, 101 तो न्योता आता है ना, तो न्योता तो हम लिखवाएंगे नहीं यहाँ पर। ठीक ना। तो ये बताइए 101 कैसे कटेगा। लसा पूछा है, चलिए लसा और मौसा दोनों पूछा है, तो लसा और मौसा दोनों पूछा है, तो चलिए बताइए 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 3 होगा। 404 का कितना होगा बताइए, 2 गुणे 2 गुणे 101 होगा। मौसा के मतलब का भइलस, तो मौसा के मतलब ये हुआ कि जौन दोनों में रही ओकरा के मौसा कहल जाई। ठीक ना, जौन दोनों में रही मौसा हुई, तो हइहो बात मौसा हो गलस 2, हइहो है तो मौसा हो गलस 2, हई है नहीं, 3 है इसमें 3 है नहीं तो मौसा तो है नहीं, तो मौसा कितना होगा 2 दूनी के 4 होगा। मौसा के मतलब कि 4 से दोनों कट जाए उसको हम मौसा बोलते हैं। अब चलिए लसा, तो लसा ज्ञात करेंगे ना, तो लसा ज्ञात करेंगे तो जो मिलेगा वो भी माने जो कॉमन रही मिली वो हो और जो ना मिलेगा वो हो, तो हई तो रहेगा बचवा, हइयो रहेगा। चलो हई रही तो 1 2 3, तो 2 गुणे 2 और 3 भी रहेगा। अब ओकरा बाद से 110, तो दूनी के 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 गुणे 3 कमे 3 होगा और 0 होगा, 3 कमे 3 होगा, तो 303। अभी बताइए है गुणा करके ये जो उत्तर आएगा वही उसका क्या होगा, लसा होगा। ठीक ना, ये इसका लसा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। कौन त्रिभुज दिया है? बहुत बढ़िया सवाल दिया है बच्चा। क नंबर कि एगो समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। कौन त्रिभुज दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब उसके बाद दिया है ना कि सी समकोण है, तो जो सी बा है जो ये है जो बी रहेगा। सी समकोण है मैंने 90 डिग्री है। तो उसके बाद दिया है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। तो ये बताइए सिद्ध करेंगे किस तरह से सिद्ध होगा सर? तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, सिद्ध करना है। सिद्ध करें ना? चलिए ये देखते हैं, सिद्ध करेंगे। अच्छा ये बताइए समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है कोई बात नहीं। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। उसी को हम बोलते हैं सर पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का बोला ए बी बना तो ए बी के वर्ग हुई, बी सी बना तो धर्मान क्या होगा? ए सी का वर्ग होगा और प्लस बी सी का वर्ग होगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। वो गुरु को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बचवा ये बताओ हई वाला समद्विबाहु त्रिभुज तो मतलब हई वाला दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो जब दोनों भुजा बराबर बताइए मतलब कि सामने सम्मुख भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये बताइए समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर BC। नहीं लिख सकते हैं? अरे जितना हई भुजा है उतने हई भुजा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ है तो इसका मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो लिखेंगे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे कि AC का मान तो लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से ये बताओ AC का मान कितना है? BC। तो AC के जगह पर BC रख देंगे ना। AC के जगह पर क्या रखेंगे? अच्छा ये BC है ना, BC तो BC के जगह पर क्या भर देंगे? AC। तो जब BC बताइए जो AC भर दो। तो ये बताइए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC वही तो रह दिया। और उसके बाद BC के मान कितना है? AC ना दिया है BC के मान है ना है। तो ये बताओ AC के वर्ग कर देंगे। तो ये बताइए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू एगो 2 गो तो 2AC स्क्वायर। यही ना सिद्ध करके लाना था, ठीक ना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।